बहुत बहुत धन्यवाद। आज रामू जी ने बहुत अच्छा प्रसार किया है, वोट के बारे में अच्छी दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार साथियों, एक सवाल रहता है आप लोगों का कि जो वोटिंग हो रही है, हम लोग वोट करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या हमारा वोट उसी प्रत्याशी को जा रहा है इसमें मैंने वोट डाला है? ये समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है। तो अगर आपके भी मन में ये भ्रांति है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। साथियों, जब भी मतदान होता है, वोटिंग होती है, पहले समय था कि बैलेट के माध्यम से वोटिंग होती थी, लेकिन आज के समय में ईवीएम के माध्यम से वोटिंग हो रही है। तो साथियों, बहुत अच्छा साधन है, बहुत अच्छा जरिया है। ईवीएम के माध्यम से हम लोग अपने वोट को डाल रहे हैं। अक्सर सवाल क्या है? सवाल आपका फिर वही है कि आप लोग सोच रहे हैं कि हम जिस पार्टी को अपना वोट दे रहे हैं, क्या मेरा वोट उसी पार्टी को जा रहा है? तो मैं आपको बताते चलें, ये पूरी प्रक्रिया जो है इसमें 4 चरण होते हैं। आप इस वीडियो को लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, जो कि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। पूरी प्रक्रिया में 4 चरण होते हैं। पहला चरण तो यह है कि जब आप वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका मतदाता सूची में नाम का होना अनिवार्य है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप अपना वोट डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? अगर आपका लिस्ट में नाम है और आप वोट करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो मतदान कर्मी रहेंगे वह आपको बैलेट बटन दबाएंगे मशीन की, जिससे आप का जो ईवीएम मशीन है वो रेडी हो जाएगा कि आप अपना वोट डालने के लिए अब तैयार हो। ईवीएम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रेडी हो जाएगी, आप वोट देने के लिए तैयार हो। जैसे ही आप ईवीएम मशीन के पास जाएंगे तो ईवीएम मशीन में प्रत्याशी का नाम होगा, उसका चुनाव चिन्ह होगा, किस दल से है उस दल का नाम होगा, और उसके सामने एक बड़ा सा बटन बना होगा। जैसे ही आप उस प्रत्याशी के सामने वाला बटन, उस चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाएंगे, वो मशीन जो है टी की आवाज़ करेगी। जैसे पी की आवाज़, टी की आवाज़ करती है, आप जान लीजिएगा कि मेरा वोट पड़ गया है। अगर आपका मशीन बोल दिया है, टी की आवाज़ कर दी है, तो आप जान लीजिएगा कि मेरा वोट चला गया। अब किस प्रत्याशी को मेरा वोट गया है, इसकी जांच के लिए आप क्या करेंगे? आपके बगल में एक और मशीन रखी होगी जिसको वीवीपैट बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल। आपके बगल में मशीन रखी होगी, जिस प्रत्याशी को आपने वोट दिया है उसी प्रत्याशी का नाम और उसका चुनाव चिन्ह, एक विजुअल वहाँ पर एक शीशा लगा होता है उस मशीन में, तो तुरंत वह पर्ची निकल के आपके सामने आ जाएगी। मान लीजिए आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया है, तो कमल के फूल का चिन्ह और उस प्रत्याशी का नाम लिख कर के आ जाएगा और पर्ची नीचे उसी वीवीपैट में आपकी गिर जाएगी। मान लीजिए आप साइकिल को वोट दे रहे हैं, साइकिल का प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, तो साइकिल का चिन्ह और प्रत्याशी का नाम लिख कर के आ जाएगा। इस प्रकार से आप जान सकते हैं जिस प्रत्याशी को आप वोट देने जा रहे हैं, क्या मेरा वोट सही स्थान पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर इस जानकारी से आप संतुष्ट हो, पूरा जो वोटिंग की प्रक्रिया है, अगर मान लीजिए आपने किसी प्रत्याशी को वोट दिया और उस प्रत्याशी को वोट ना जा कर के दूसरे प्रत्याशी के नाम की पर्ची निकल रही है, तो आपका वोटिंग की जो मशीन है, ईवीएम है, या आपका वीवीपैट है, या आपका बैलेट मशीन है, उसमें कोई कमी है।
इसकी शिकायत वहाँ पर मौजूद पीठासीन अधिकारी से आप लोग कर सकते हो कि आपका जो मशीन है, जिस मशीन से हम लोग अपना वोटिंग कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं खराबी है, आप इसको तुरंत रुकवाइए। आप पोलिंग को रुकवा सकते हैं और आगे मतदान तभी होगा जब मशीन बदल जाएगी। आशा करता हूँ आप लोग भली बात समझ गए होंगे कि आप अपनी वोटिंग प्रक्रिया में किन किन चरणों से होकर के गुजरेंगे। अगर ये वोटिंग मशीन, वीवीपैट, ईवीएम अगर सही तरीके से काम कर रही है तो आपकी मशीन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और जब भी वोट करने के लिए आप जाएं तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।